तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने साउथ इंडिया का पार्ट लर्न कर लिया था और अभी एक छोटा सा पोर्शन आज हमें लर्न करना है जो कि है प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स, यानी कि राजपूत जो शासक थे उनका गर्व, अदरवाइज राजपूत शासकों का खमीर, उनका प्राउड, कोई भी यानी कि उनकी कोई खास बात, उनके सारे राजपूतों के जो खून में होती है, राजपूतानियों के खून में होती है, वो सारी एकदम से हम उसके ऊपर प्राउड कर सके, उनकी वीरता के बारे में जो कुछ है वो हमें आज लर्न करना है। राजपूत वेर वेरी ब्रेव, राजपूत जो है वो बहादुर थे। दे फील प्राउड टू गिव अप देयर लिव्स फॉर देयर कंट्री। अभी अपने देश के लिए अगर मर भी जाना पड़े ना तो अपने आप को मतलब ऐसा मानते थे कि वो उनके लिए प्राउड है, एक गौरव की बात है। अगर उसको अपनी मातृभूमि के लिए मरना पड़े तो वो उसकी खुश नसीबी है, ऐसा मानते थे। टू डाई बट नेवर फियर, मर जाओ लेकिन कभी डरो मत, ये ऐसा वो मानते थे। टू प्रोटेक्ट दोज वो सिक रिफ्यूज, टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर ट्रूथ वेर द स्पेशल ट्रेड्स, यानी कि उनके तीन बहुत बड़े नियम थे, तीन बहुत बड़ी मान्यताएं थी उनके, बहुत ऐसे ट्रेड्स यानी कि ऐसे गुण थे। गुड बात थी, अच्छी बात थी कि डरो मत, मरना पड़े तो मर जाओ लेकिन डरो मत। उसके बाद हमारी शरण में जो कोई भी आता है उसको कैसे भी करके उसकी हेल्प करो, उसकी रक्षा करो। कोई भी हमारी हेल्प लेने आता है, हमारी शरण में आता है तो हमारे पास कुछ हो या ना हो लेकिन उसको प्रोटेक्ट करो। टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर द ट्रूथ, सच बोलो और सच के लिए कहीं भी फाइट करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े तो सत्य के लिए लड़ाई करो। ये तीन उनके बहुत बड़े गुण थे। राजपूत वुमेन, राजपूतानी वेर नोन फॉर देयर चेस्टिटी एंड फियरलेसनेस, वो अपने राजपूतानी जो थे वो अपने सतीत्व और निडरता के लिए बहुत ही फेमस थे। अभी निडरता क्यों, तो उनकी भी एक खास बात है। दे सेंड देयर हस्बैंड सन्स एंड ब्रदर्स टू द बैटलफील्ड विथ अ स्माइलिंग फेस, वो अपने पति को, अपने पुत्र को या तो फिर अपने भाई को भी ऐसे हंसते हंसते रणभूमि में युद्ध करने के लिए विदा करती थी, उसको भेजती थी। उनको पता है कि वो वहाँ पे फाइट करने जाते हैं, जिंदा आएंगे भी या नहीं, फिर भी वो उनको हंसते हंसते भेजती थी। दे वर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड, वो इतनी बहादुर थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद रणभूमि में जाके लड़ती थी। उनके पास इतनी कलाएं थी, उनको तलवारबाजी है, युद्ध है, इनके सारे जो बैटल फील्ड्स के भी कुछ नियम होते हैं, रणनीति के भी कुछ नियम होते हैं, तो वो सब उनको आते थे। और वो इतनी बहादुर थी कि अगर रणभूमि में जाके लड़ना भी पड़े ना तो वो लड़ती थी। They preferred Johar to burn alive if their husbands were defeated or attained martyrdom in wars. ओके, तो वो जोहर करती थी। अगर उनके पति हार जाते हैं, मर जाते हैं या तो फिर शहीद हो जाते हैं युद्ध में, तो जिंदा, उनके लिए जिंदा रहना कुछ काम का नहीं था, वो ऐसा मानती थी। और वो जोहर करती थी। जोहर करना यानी कि एक कुआं होता है, वहाँ पे अंदर वो आग जलाती थी और पूरा समूह में उनकी जो सारी राजपूतानियाँ होती है, सारे साम्राज्य की जो लेडीज होती है, वो एक साथ उसके अंदर गिर जाती थी, उसके अंदर खुद से ही उसके अंदर चली जाती थी वो आग में। वो मरना ज़्यादा पसंद करती थी। उनके पति शहीद हो जाते हैं तो वो उसके पीछे वो जीना है, जीना नहीं है उनको, वो मरना ज़्यादा पसंद करती थी। अभी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमने रानी पद्मावती, पद्मावत मूवी जो है उसमें राजपूतों के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में और रानी पद्मावती की जो बहादुरी है उसके बारे में बहुत ही डीप में, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल और बहुत ही डीप में बताया गया है। द हेरिक स्टोरीज ऑफ राजपूत एज एंड ग्रेव इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो राजपूत युग की वीरता भरी जो गाथा है, ये जो कहानी है, वो हमारे भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखी गई है। अभी यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी गई है, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर्स है। वो वेर द नोन एज अ फेडरल लॉर्ड्स, यानी कि सामंत। नेम अ पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, मेंशन इन टू ऑफ हिज अचीवमेंट्स। Which period is known as early medieval period and describe the characteristic of medieval Rajput men and women। अभी जो क्वेश्चन आंसर थे बहुत ही इजी है, आप खुद से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आगे का जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थिंग्स टू नो में नीचे कुछ दिया है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रान की वाव। रान की वाव इज अ 7 स्टोरेज स्टेपवेल इन पाटन, गुजरात।
Udayamati, the wife of Bhimdev too, constructed it. It is an unparalleled example of stone architecture structure. अभी जो राण की वाव है वो एक सातवीं अजायबी के समान, वो जो उसमें 7 फ्लोर है और इस तरीके का कोई एक स्टेप वेल है, उसको वाव बोलते हैं। वो एक स्टेप वेल है जो कि बनाया था भीमदेव की पत्नी उदयमती है, उन्होंने बनाया था। और स्थिर स्थापत्य को बहुत ही अलग वो सैंपल है, बहुत ही मतलब देखने लायक जगह है। Vastupal and Tejpal built Jain temples in Delwara in the Mount Abu, Rajasthan, in which marble pillars, arcs, domes, balconies, etc. were engraved minutely by skilled artists. अभी ये जो आरस होते हैं, आरस के पत्थर होते हैं, उसमें से वस्तुपाल एंड तेजपाल ने जो माउंट आबू का जो दिलवारा टेम्पल है वहाँ पे पिलर्स है, कुछ कमान्स है, कुछ डॉम्स है, बालकनीज है, ये सब वहाँ पे बनवाया था। अभी आरस को ऐसे काट काट के एकदम से उसको बारीकाई से उसको कट कर करके वो बनाना बहुत ही हार्ड काम होता है और बहुत ही उसके लिए स्किल और गट्स ज़रूरी होती है। तो वो काम करवाया था वस्तुपाल एंड तेजपाल ने। वस्तुपाल एंड तेजपाल वे द मिनिस्टर्स ऑफ राणा विदवल ऑफ ढोलका गुजरात। अभी वस्तुपाल और तेजपाल जो थे वो जो राणा वीरधवल है उनके मंत्री थे। वस्तुपाल कंस्ट्रक्टेड जैन टेम्पल्स एट गिरनार, पालिताना, सेरथा, डभोई, गुजरात एट्सेट्रा। अभी वस्तुपाल जो थे उन्होंने जैन धर्म के मंदिर बनाए थे गिरनार, पालिताना, सेरथा और डभोई जो कि गुजरात में आया है वहाँ पे। अभी जो माउंट आबू में जो देलवारा में जो आरस के पत्थर है वहाँ पे मंदिर बनवाए थे, तो उसकी स्टोरी में भी एक कुछ ऐसा कहा जाता है कि आरस के पत्थर थे उसको हाथ में लेके उस समय रोपवे फिर वो जो स्टेज होते वो कुछ अवेलेबल नहीं था, तो उसको नीचे से लेके इतनी हाइट पे ऊपर ले जाना सारे बहुत, क्योंकि टेम्पल बनाने के लिए बहुत सारे साधन सामग्री की ज़रूरत होती है, तो उस समय में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, फिर भी ये सारे लोगों ने ऐसा काम किया और इतना मतलब हम ऐसे देखें तो लाइक अजूबा जैसा लगता है। इस तरीके से उन्होंने बारीकी से उसको बनाया है जो कि बहुत देखने लायक जगह है, अच्छी जगह है। ओके, तो हम आगे जो नया चैप्टर है वो हम लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो वंदे मातरम।